नमस्कार प्रिय श्रोताओं। इस वर्ष आहोई अष्टमी का पर्व 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी 13 अक्टूबर दोपहर 12:24 पर। अष्टमी तिथि का समापन हो रहा है 14 अक्टूबर प्रातःकाल 11:09 पर। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त आप सभी को प्राप्त हो रहा है शाम 5:53 से शाम 7:08 तक। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 11:20 पर। आज इस ज्ञानवर्धक वीडियो में आप सभी जानेंगे आहोई अष्टमी की पूजा विधि और इस पूजा में प्रयोग होने वाली सामग्री को, और जानेंगे आहोई अष्टमी के महत्व को। सनातन संस्कृति में मातृत्व का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। माँ का हृदय करुणा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण होता है। इसी मातृशक्ति की रक्षा और अपनी संतान की दीर्घायु के लिए माताएं कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आहोई अष्टमी व्रत रखती हैं। यह व्रत दीपावली से ठीक 7 या 8 दिन पहले आता है और इसे संतान की कुशलता, लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस व्रत का महत्व स्कंद पुराण, भविष्य पुराण तथा लोक परंपराओं में विस्तृत रूप में दिया गया है। भक्तों, इस दिन माता आहोई की पूजा की जाती है। आहोई माता को माता पार्वती का ही रूप माना जाता है। माता पार्वती संतान की रक्षक और दीर्घायु देने वाली देवी हैं। इस दिन का मुख्य मंत्र होता है ओम आहोई माता नमः। पुत्र रक्षा करी माता, सुख समृद्धि दे माता। हर पूजा की शुरुआत में श्री गणेश जी की पूजा अनिवार्य मानी जाती है। गणेश जी विघ्नहर्ता और शुभारंभ के देवता हैं। आहोई माता की पूजा से पहले भगवान गणेश जी का आवाहन अवश्य करें। ओम गणेशाय नमः। संध्या समय पर तारे की पूजा की जाती है। इस दिन माता आहोई के तारे को देखा जाता है। यह तारा सप्तऋषियों का प्रतीक माना जाता है। कथा के अनुसार व्रत की शुरुआत में धरती खोदने से होती है, जिससे साही के बच्चे मर जाते हैं। इसलिए पूजा के अंत में माताएं धरती माता से क्षमा मांगती हैं। आहोई अष्टमी की कथा में साही का विशेष उल्लेख है। साही पश्चाताप और क्षमा का प्रतीक मानी जाती हैं। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान कर संकल्प ले लेती हैं और फिर पूरे दिन निर्जला या फलाहार व्रत रखती हैं। संध्या काल में तारों के दर्शन के साथ जल ग्रहण करती हैं। व्रत के संकल्प का मंत्र इस प्रकार है। मम पुत्र पौत्र सहित कुशल दीर्घायु लाभार्थ आहोई अष्टमी व्रतम करिष्ये। हे आहोई माता, मैं आज अष्टमी तिथि पर अपने पुत्र पौत्र की रक्षा, दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत धारण कर रही हूँ। कृपया कर मेरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें। स्नान के पश्चात पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार पर आहोई माता का चित्र बनाएं या चांदी की प्रतिमा स्थापित करें। चित्र में अवश्य बनाएं आहोई माता, 7 पुत्र, साहूकार दंपति, शाही, नेवला या बिलाव और तारे सप्तऋषि के प्रतीक। नीचे एक थाली या पात्र में गेहूं या चावल भरें। यही आहोई माता का आसन कहलाता है। एक कलश स्थापित करें जिसमें स्वच्छ जल, सुपारी, सिक्का और दुर्वा डालें। कलश के ऊपर नारियल रखें और उसे लाल वस्त्र से ढक दें। उसके ऊपर नारियल रखें। पास में दीपक जलाएं और पूजन की सामग्री रखें। फूल, रोली, चावल, जल, दूध, हल्दी, दुर्वा, गुड़, मिठाई, पूड़ी, हलवा, पान, सुपारी, धूप, बत्ती, कपूर, 7 प्रकार के अनाज, सप्त धान्य अवश्य रखें। पूजन सामग्री की सूची इस प्रकार होगी। चांदी मिट्टी की आहोई माता पूजा का केंद्र बिंदु होता है। गेहूं या चावल जो कि माता का आसन होगा। कलश और नारियल मंगल का प्रतीक माना जाता है। घी का दीपक जो प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है। दुर्वा, घास और फूल समर्पण और श्रद्धा के लिए। हलवा, पूड़ी, मिठाई नैवेद्य और भोग के लिए। जलपात्र अर्घ्य और आचमन हेतु रखें। रोली, चावल, चंदन, तिलक और पूजन हेतु रखें। 7 धान्य दान के हेतु रखें। इसके पश्चात हाथ जोड़कर माता को आमंत्रित करें। ओम अहोई माता नमः। सर्व मंगलम करी माता, पुत्र रक्षा करी माता, हमारे घर पधारो, सुख समृद्धि का आशीर्वाद दो। अब माता का पूजन आरंभ करें। अच्छे भाव से माता का ध्यान करें। चंदन, रोली, अक्षत पुष्प अर्पित करें। दुर्वा, जल, दूध, मिठाई अर्पित करें। माता के समक्ष दीपक और धूप जलाएं। अब आहोई माता की कथा सुनें और सुनाएं। भक्तों, आपको आहोई माता की कथा
आपके धार्मिक चैनल दिशा स्पिरिचुअल में मिल जाएगी, उसे अवश्य सुनें। कथा सुनने के पश्चात आरती करें। आरती के पश्चात सभी परिवारजन माता को प्रणाम करें और आशीर्वाद लें। संध्या समय जब आकाश में तारे दिखने लगे तब आहोई तारे को देखें, जल से अर्घ्य दें और मन ही मन माता से कहें, हे आहोई तारे, आप आहोई माता के साक्षी हैं, मेरी संतान सदा सुखी रहे, इसका आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद व्रत रखने वाली स्त्री जल या फल ग्रहण कर सकती हैं। कथा और पूजा के बाद 7 प्रकार के धान्य, वस्त्र या दक्षिणा किसी ब्राह्मणी या वयोवृद्ध महिला को दे दें। इसे आहोई दान कहते हैं। कुछ महिलाएं 7 वर्ष तक यह व्रत निरंतर करती हैं और फिर अष्टम वर्ष में उद्यापन करती हैं। 8वें वर्ष जब व्रत पूरा हो जाता है तो आहोई माता का उद्यापन किया जाता है। उस दिन 8 ब्राह्मणियों या 7 वृद्ध महिलाओं को भोजन करवाया जाता है। उन्हें सिंदूर, चूड़ी, फल, वस्त्र और दक्षिणा दी जाती है। माता के चित्र को जल में विसर्जित किया जाता है और पुनः आशीर्वाद लिया जाता है। व्रत के दिन सुई, कैंची, चाकू या नुकीली वस्तु का प्रयोग ना करें। झाड़ू लगाना या भूमि खोदना निषिद्ध होता है। दिन भर क्रोध, झूठ और कटु वचन से बचें। व्रत के समय काले वस्त्र ना पहनें, बल्कि लाल, पीले या गुलाबी रंग के कपड़े शुभ माने जाते हैं। गर्भवती महिला यदि यह व्रत रखे तो अन्न ना खाकर फलाहार कर सकती हैं। पूजा स्थल पर शुद्धता और शांति बनाए रखें। माता के दर्शन के बाद बच्चों के माथे पर तिलक लगाकर आशीर्वाद दें। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, जो नारी आहोई अष्टमी व्रत करती है उसकी संतान पर कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। वह माता अपने बच्चों के सुख दुख से सदा सुरक्षित रखती हैं। यह व्रत न केवल मातृत्व का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन की सात्विकता, क्षमा और आत्मशुद्धि का प्रतीक भी है। माता आहोई की कृपा से परिवार में शांति, सौभाग्य और समृद्धि का वास होता है। आइए भक्तों, हम मिलकर आहोई माता से प्रार्थना करते हैं। हे आहोई माता, आपने मेरे संकल्प को सफल बनाया। मेरी संतान को स्वस्थ, दीर्घायु और सुखी रखें। मेरे घर में प्रेम, सौहार्द और समृद्धि का आशीर्वाद दें। फिर माता को प्रणाम करें। पूजा स्थल को ससम्मान व्यवस्थित करें। भक्तों, हमें याद रखना है कि आहोई अष्टमी व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक भावनात्मक बंधन भी है, जहाँ एक माँ अपने बच्चों के लिए उपवास रखती है, दिन भर माता आहोई का स्मरण करती हैं और उनकी कृपा से अपने परिवार की रक्षा चाहती हैं। यह व्रत हमें यही सिखाता है, पश्चाताप, क्षमा और भक्ति से हर दोष मिटता है। आहोई माता की कृपा से मातृत्व पूर्ण होता है और जीवन मंगलमय बनता है। जय आहोई माता। आशा करती हूँ आज सुनाई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी और धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके धार्मिक चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन बनाए रखें। हो सके तो कमेंट में जय आहोई माता अवश्य लिखें।